दोस्तों नमस्कार। कैसे हो दोस्तों। भारत में एक ट्रेंड चला है बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान। होना भी चाहिए। एक देश जब उस देश पे विपत्ति आई, भारत उसके साथ खड़ा था। फरवरी 2023 तुर्की में बड़ा भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, शहर के शहर मिट गए। भारत तुर्की के साथ सबसे पहले सहायता देने वालों में सबसे आगे खड़ा था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर भारत लॉन्च करता है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। उसके सारे ड्रोन, हमने जो ड्रोन मार गिराए 80% तुर्की के थे, 20% चाइना के थे। तुर्की का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की बंदरगाह पे जाके खड़ा हो जाता है भारत के खिलाफ। उसके सारी मिसाइलें, उसके सारे गोला बारूद तुर्की का पाकिस्तान के लिए रेडी हो जाता है। और हम भारतीय घूमने जाते हैं तुर्की। हम सेब खाते हैं तुर्की का, हम मार्बल लगाते हैं तुर्की का। क्या हम देशवासियों को कोई फर्ज नहीं बनता? क्या हमारा सारा काम सेनाएं ही करेंगी? क्या हम आराम से घर में बैठ के काजू बादाम और सेब ही खाएंगे, वो भी तुर्की का? क्यों ना हम बायकॉट तुर्की में हिस्सा लें। मैं धन्यवाद करता हूं महाराष्ट्र के व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने बायकॉट तुर्की करके तुर्की का जो सेब का आयात था उसको 50% गिरा दिया। 1200 करोड़ रुपए का पर ईयर सेब तुर्की से भारत में आता है। उसकी संख्या में 50 से 60% की गिरावट दर्ज की गई है। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के मार्बल भाइयों का, मार्बल व्यापारी संगठन का, जिसने अपना मार्बल तुर्की जाने से रोक दिया है और उधर से उसका मार्बल और टाइलें आने से रोक दिए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं होटल मैनेजमेंट का, बीमा कंपनियों का, ट्रैवल एजेंसियों का, जिन्होंने बायकॉट तुर्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दोस्तों, एक हमारे पड़ोस में छोटा सा देश मालदीव, उसने भी हमको ऐसे ही आंखें दिखाई थी। उसने भी ऐसे ही भारत को जलील करने की कोशिश की थी। लेकिन हर देशवासियों ने बायकॉट मालदीव चलाया और मालदीव 15 दिन में ही घुटनों के बल भारत के सामने लेट गया, बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगा। तुर्की का ट्रेंड बायकॉट तुर्की। आप बायकॉट तुर्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना खरीदें जिसपे उर्दू या इस्लाम की भाषा में कुछ भी लिखा गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत का मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब तुर्की में लैंड कर गया। उसमें मेडिकल, ऑक्सीजन सब कुछ था, खाने की सारी वस्तुएं, जीवन रोधक सारी दवाइयां, जिनसे जीवन मिल सकता है दोबारा। 250 डॉक्टरों की टीम, 36 बेड का पूरा हॉस्पिटल, ड्रिलिंग मशीनें, जेसीबी मशीनें, ऑक्सीजन, एक्सरे मशीनें, सब कुछ भारत ने उसको दिया। सबसे पहले दिया ऑपरेशन दोस्त के तहत। और जब भारत पर मुसीबत आई, तुर्की पाकिस्तान के पास जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने दोस्ती नहीं निभाई, उसने सिर्फ अपना इस्लाम का दामन थामा। इसलिए मैं हर भारतवासी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बायकॉट तुर्की में हिस्सा ले। क्योंकि कुछ भी काम, हर काम, छोटे से छोटा काम सेनाएं नहीं करेंगी। सेनाएं बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर सकती हैं, लेकिन देश के अंदर जो बीमारी है और जो हमारी मानसिकता है तुर्की घूमने की, उसको तो हमें ही सुधारना है। 2019 में करीब 2 लाख लोग तुर्की घूमने गए। 2020-21 में एक गिरावट कम हुई। ये गिरावट भारतीय की वजह से कम नहीं हुई, ये गिरावट कम हुई कोविड की वजह से। और जैसे ही कोविड खत्म होता है, 2022 में फिर ये संख्या बढ़ती है करीब 20% का। 2019 से 2022 में 20% का इसमें इजाफा हो जाता है और ये संख्या हो जाती है 3 लाख। 2024 में संख्या हो जाती है 3.5 लाख। तुर्की सरकार का मानना है कि 2025 में करीब 5 लाख भारतीय तुर्की घूमने आए। जब एक भारतीय तुर्की घूमने जाता है, करीब
1200 से 1500 अमेरिकी डॉलर वो खर्च करके आता है, यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर 5 लाख भारतीय तुर्की जाएंगे, 1 अरब रुपया तुर्की की सरकार के पास होगा। उससे फिर ड्रोन बनेंगे, वो ड्रोन पाकिस्तान को दे जाएंगे और वही ड्रोन हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जितने भी भारत पे अटैक हुए ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, 80% ये सरकार का आंकड़ा है, 80% मेड इन तुर्की थे, 20% मेड इन चाइना थे। अब ये आप भारतीयों को देखना है, हमें देखना है, हमें किसके साथ खड़ा होना है। हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा होना है। सरकार के साथ का मतलब ये नहीं होता कि जो भी सरकार है, सरकार के साथ, सरकारें क्या है, सरकारें तो आएंगी और चली जाएंगी, 5 साल रहेंगी, नेता बनते हैं, बिगड़ते हैं, सरकारें गिरेंगी, टूटेंगी, आएंगी, जाएंगी। भारत हमेशा रहेगा, सदियों तक रहेगा। हर देशवासी का फर्ज है उठे और भारत सरकार के साथ खड़ा हो जाए। कोई भी बच्चा देश के साथ खड़ा हो जाए। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट ना ले जिस पे इस्लाम या तुर्की की भाषा में कुछ लिखा है। हमें बायकॉट तुर्की को एक पूरा समर्थन देना है और उस देश को घुटनों पर ला देना है जिस देश ने हमारे आंख दिखाने वालों के साथ जाके खड़ा हो गया। मेरे देशवासियों, बाकी आप बहुत समझदार हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।